ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब सत्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श और बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, कैसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षत्रिय का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रभु परिकृतिं पुरुषं चैव विद्ययानादि उभावपि विकारां सचे गुणा सचैव विधि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च जो है, यादृक च जैसा है, यद्विकारी जिन विकारों वाला है, और यतश्च यत जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्ण 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्ण 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक च का वर्ण आगे इसी अध्याय के 26वें 27 श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्ण करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। उसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्ण पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होती है, यह बात नहीं बताई है। 12वें 18वें श्लोक ज्ञेय तत्व यानी परमात्मा का वर्ण है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षत्रिय का वर्ण है। वहाँ जो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व यानी परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिम पुरुष च विद्यानादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। सात प्रकृति विकृति, पंच महाभूत, अहंकार और महतत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रिया, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य है और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुष संपद यहाँ क्षत्रिय का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही है प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से स्रोता रहित है। प्रकृति में विकार होता है, पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभो एवं कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है,
अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ की दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है, और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया था, और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों श्रोता अलग अलग है, इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश्च गुणाश्च व विधि प्रकृति संभवान, इच्छा द्वेष सुख दुख संगा चेतना और धरती ने 7 विकारों को होता सतो रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया, और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर गति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया, और गुणमय माया से तरने के लिए अपनी शरणागति